वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एज़ पर प्रॉमिस मेरी जॉब्स के बारे में। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि मैं अपनी जॉब्स के बारे में बताऊंगी कि अब तक मैंने कितनी जॉब्स की हैं। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए ये जानना कि मेरी पर्सनैलिटी किस तरह की है। मेरी पर्सनैलिटी एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। खामोश तबीयत, तन्हाई पसंद, लोगों से घुलना मिलना, बातें करना, सोशलाइज करना मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग नहीं है, मेरी तबीयत नहीं है। मुझे लोगों के साथ बात करना, किसी से फेवर मांगना, किसी से कोई सवाल पूछना, किसी से कोई भी किसी भी किस्म की बात करना, फर्स्ट स्टेप उठाना, ऐसे लगता है मेरी पर्सनैलिटी को और मेरी पर्सनैलिटी की तरह के लोगों को कि आसमान आपके ऊपर गिर जाएगा। शदीद मुश्किल लगता है, आपको ऐसे लगता है कि आपने के आगे कोई कुआं खुदा हुआ है, कोई मुश्किल से मुश्किल रास्ता और उसको क्रॉस करके आपने अगले शख्स तक जाना है। तो मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है, शदीद किस्म की है। और इस पर्सनैलिटी के होते हुए मैंने कौन सी जॉब्स की हैं, आज उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मेरा फाइनेंशियली जितना भी लाइफ रही है, एजुकेशनल लाइफ है, अब तक की जितनी भी लाइफ है, एजुकेशन के बाद की पहले की, वो सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रही है। क्योंकि एक तो मेरी पर्सनैलिटी वैसे है शुरू से, दूसरा मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस वैसे हैं, और तीसरा कि मेरे लिए ऐसी ऑफर्स आती भी रही हैं, ऐसे सर्कमस्टेंसेस अपॉर्चुनिटीज़ बनती भी रही हैं कि फाइनेंशियली मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैं डिबेट करती थी। डिबेट करने की वजह से तब न्यू नून लीग की हुकूमत थी, शहबाज शरीफ साहब की पंजाब में, तो तब उन्होंने न्यू स्टार्ट किया था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। डिबेट्स में जो बच्चे हिस्सा ले रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे, गेम्स में अंदर हिस्सा रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, डिवीजन लेवल के ऊपर, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर न्यू उनकी स्कीम्स ओपन हुई थी। और वो क्या करते थे, कंपटिशन्स करवाते थे और बच्चों को गिफ्ट्स में फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने वालों को प्राइजेज़ में पैसे देते होते थे। तो वहाँ से हो आते थे, स्टाइपेंड होता था आपका एजुकेशनल जितना भी है, मेरा स्कॉलरशिप्स के ऊपर, स्टाइपेंड्स के ऊपर रहा हुआ है। तो वहाँ से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, और इंडिपेंडेंट होने की इस तरह से बचपन से ही, शुरू से ही आदत हो गई हुई थी मुझे कि मेरे पास हर वक्त पैसे होने चाहिए, कभी भी आपको ज़रूरत पड़ जाती है। तो मेरी इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई हुई है, फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है, और मेरी अपनी पर्सनैलिटी को भी ये चीज़ ज़्यादा सूट करती थी। तो मेरे बिहेवियर में, मेरी पर्सनैलिटी में चीज़ रच बस गई। इसलिए बहुत छोटी उम्र से मैंने जॉब्स करना स्टार्ट कर दी। बहुत छोटी उम्र तो नहीं थी, खैर मुझे तो लगता है इससे पहले भी आपको करना चाहिए कि अगर मैं डिबेट ना करती होती तो इससे पहले भी मुझे जॉब करनी चाहिए थी। लेकिन चूँकि मैं डिबेट करती थी तो मेरी वो वाली जो नीड थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन ये तो था जी एफएससी तक आप कंपटीशंस करते हैं, होता था। लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल में तब इतनी ये वाली स्कीम्स नहीं थी। अगर आप कंपटीशन में किसी में हिस्सा लेते भी हो डिपार्टमेंट लेवल के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो तब वहाँ पर फाइनेंशियली आपको प्राइजेस नहीं मिलते थे, मनी नहीं मिलती थी प्राइजेस में। तब आपको गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे, बुक्स दे देते थे, इस तरह के डायरीज दे दी, ये वाले गिफ्ट्स होते थे। तो तब शदीद ज़रूरत थी मुझे फाइनेंशियली भी, क्योंकि अब मेरी आदत बन चुकी थी, मेरी एक हैबिट डेवलप हो गई थी, इंटरेस्ट था कि मेरे पास पैसे होने चाहिए। और मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं किसी से कह नहीं सकती हूँ, मेरी ज़रूरत भी है, तो घर वालों से मांगते हुए, किसी को कहते हुए कि हाँ मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ज़रूरत है, पूरी करें, वो कर देंगे। लेकिन मेरी पर्सनैलिटी को मांगना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था कि वो दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन बात होती थी कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, पहाड़ टूट जाएगा आपके ऊपर, और ये काम इम्पॉसिबल लगता था और ऐसा मुमकिन नहीं था मेरी पर्सनैलिटी को। तो फिर क्या किया मैंने, बीएस में अल्लाह भला करे एक नेक काम ये और किया शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने कि उन्होंने हमें लैपटॉप्स दिए थे जिनके यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों के एडमिशन हुए थे। और ये पहली दफ़ा वो लैपटॉप स्कीम भी आई थी और हमें लैपटॉप्स मिले थे। लैपटॉप्स दिए, और उसके साथ क्या था, हॉस्टल में अब शिफ्ट हो गई हुई थी चूँकि, तो इंटरनेट वगैरह आ गया था। तो मेरी पर्सनैलिटी थी एक्सप्लोर वगैरह करने की, तो मैंने इंटरनेट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते पता चलना शुरू हुआ कि दुनिया इंटरनेट की क्या होती है, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। तो उसमें से एक काम मुझे ऑनलाइन देखने में मिला बीएस के ड्यूरेशन में, कि ऑनलाइन आप जॉब कर सकते हैं, ऑनलाइन काम कर सकते हैं। डिफरेंट एडवर्टीजमेंट्स आ रही होती थी, इश्तहारात आ रहे होते थे, लोग बातें कर रहे होते थे फेसबुक में, कमेंट्स के ऊपर भेज रहे होते थे एक दूसरे को, और उसके अंदर वो कहते थे जी कॉपी पेस्ट जॉब है, ये राइटिंग वाली जॉब है, ये ईमेल्स वाली जॉब है, और इस तरह की डिफरेंट जॉब्स जो थी ना ऑनलाइन की, वो स्टार्टिंग, अभी ये भी न्यू फेज था, ये भी आ रहा था, अभी इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, इतना ज़्यादा नोन नहीं था, रिनोन नहीं था। तो क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर भी सर्च करना शुरू किया, और पहली मेरी जॉब इससे रिलेटेड थी। मैंने एक ऑनलाइन काम था वो करना शुरू किया था। हुआ नहीं हुआ, कितना सक्सेसफुल था, ये एक और वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। अगर मेरी जितनी भी जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड आप कुछ भी जानना चाहते हैं, कमेंट्स में लिखिएगा, तो मैं एक सेपरेट जो है ना फुल फ्लेज वीडियो उसके ऊपर बना दूंगी कि मैंने वो कैसे काम किया, मैं सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई, और कैसे मैंने चीज़ों को इसके बारे में देखा।
तो सबसे पहले ये जॉब की। फिर दूसरी जो मैंने जॉब की वो भी मैंने बीएस में फ़िज़िकल जो जॉब थी ना किसी सेटअप के अंदर जाकर, वो मैंने स्टार्ट की थी जब 3 माह की छुट्टियाँ होती थी। 3 माह की छुट्टियाँ होती थी यूनिवर्सिटी में गर्मियों की, और 3 माह की छुट्टियों में मैं घर नहीं जाती थी। 3 माह की छुट्टियों में मैं लाहौर ही रहकर, फ़िज़िकल एक सेंटर था वहाँ पर भी कम्युनिकेशन की जॉब होती थी। जैसे हमारे पास ऊबर है, करीम है, तो इनके जो ड्राइवर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, इनको ज़रूरत होती है एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने की, तो इनके लिए एक जॉब डेवलप हुई थी, कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब, जो कि ईमेल्स होती हैं। ये सारा ऑनलाइन ही होता है, लेकिन इनका एक ऑफिस बना होता है पूरा प्रॉपर, और वहाँ जाके अपनी जॉब करनी होती है। तो इनसे रिलेटेड एक कंपनी थी, और ये थी शिमला पहाड़ी के पास। वहाँ पर एक बहुत फेमस इनका एक ऑफिस है, वहाँ पर हर तरह की कम्युनिकेशन जितनी भी है, मोबाइल सिम से रिलेटेड बहुत बड़ा ऑफिस है वहाँ पे होती है। तो वहाँ पे मेरी एक जॉब थी, वहाँ पे मैंने स्टार्ट की थी। और फिर मेरी फ्रेंड्स थी, उनको भी मैंने बताया था, वो लाहौर की थी, तो उन्होंने भी मेरे साथ करना शुरू की। ये मैंने बीएस में भी, और ये मैंने पूरा टाइम किया। बीएस में 3 माह की छुट्टियाँ होती थी, तो 3 माह 4 माह की छुट्टियों के अंदर जितना भी टाइम मिल सकता था ना, उसके अंदर किया। रिसर्च जैसे एंड वाले सेमेस्टर्स में हो रही होती है, तो उसमें आपके पास, आप रिसर्च अपनी करते रहते हो, तो टाइम आपके पास एक्स्ट्रा होता है। और एमएस में भी, एमएस भी मेरा क्लिनिकल साइकोलॉजी में लाहौर से ही है, तो एमएस के ड्यूरेशन में भी, स्पेशली एमएस के ड्यूरेशन में मुझे शदीद ज़रूरत थी पैसों की, तो तब भी मैंने काम किया था यही 3 माह की छुट्टियों के अंदर। साथ जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाला काम था वो भी मेरा चलता रहता था, और वो आज तक चलता रहता है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वाला जो काम है ना मेरा, आहिस्ता आहिस्ता जो मैंने सीखना और देखना, एक्सप्लोर करना शुरू किया था, वो आज तक मेरा चल रहा है बीएस के टाइम पीरियड से, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद जब बीएस हो गया, एमएस हो गया, एमएस की ड्यूरेशन में मुझे ऑनलाइन जो काम है ना, उसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ी मेरी अचीवमेंट हुई थी, वो एक बुक थी जो मैंने ट्रांसलेशन की थी एक बुक की, और वो सबसे मेजर जो काम था, और मुझे उसकी सबसे ज़्यादा खुशी हुई थी। और वो पहला काम था जो मैंने घर बताया था। मेरी अम्मा आई हुई थी उन दिनों लाहौर, और मैंने मामा को तब भी मुझे फ़ोन आया था कि यूँ एक बुक है, तो आप ये, हम चाहते हैं कि आप ट्रांसलेशन करें इसकी, हमें ये चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है जी, हो जाएगी। और वो मैंने ट्रांसलेशन की थी, तो अम्मा मेरी बहुत खुश थी। और ये तब घर में मेरी मदर को, फादर को तब पहली दफ़ा पता चला था कि अच्छा मैं ये थोड़ा जो काम है वो करती हूँ, और इसकी वजह से अच्छी खासी अर्निंग जो है वो हो जाती है। इसके बाद एमएस ख़त्म हो गया। एमएस के बाद मैंने जॉब की थी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड क्लिनिकल साइकोलॉजी का है, और ये जितनी भी मैंने ऑनलाइन जॉब की, अगर फ्रीलांसिंग की तो वो भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड थी, और अगर मैंने वहाँ पे कम्युनिकेशन की जॉब की थी वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं थी। जो मैंने आपको ऊपर वाला वो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला सारा बताया, ईमेल्स होती थी, वो वाला सिस्टम जब स्टार्ट हुआ था वो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं था, वो जनरल काम था। वो कोई भी किसी भी सब्जेक्ट का, कहीं से भी बंदा, अगर आपने मेट्रिक किया हुआ तो भी आप कर सकते हो, अगर आपने एफए किया हुआ तो भी आप कर सकते हो। और हाँ, उसकी जो पे थी वो मैं बताना भूल गई, उसकी स्टार्टिंग पे तब मिलती थी 18,000 पर मंथ, हर महीने में 18,000 मिलती थी। इंग्लिश डिपार्टमेंट था मेरा कम्युनिकेशन में भी आप कर रहे होते हैं ना ईमेल्स के ऊपर, या ऑनलाइन कॉल्स होती हैं, इनबाउंड आउटबाउंड कॉल्स होती हैं, जो कॉल सेंटर्स होते हैं, इनका जो काम होता है। मेरा तो राइटिंग वाला, ईमेल वाला मोस्टली काम था, लेकिन जितना भी काम होता है, अगर आप उर्दू लैंग्वेज में कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी कम होती है, इंग्लिश में कर रहे हैं तो उसकी ज़्यादा होती है। तो मेरा इंग्लिश से रिलेटेड था, कम्युनिकेशन स्किल्स वाला, और इसके अंदर मैक्सिमम जो पे थी ना वो 18,000 थी स्टार्टिंग, और 18,000 मिलती होती थी पर मंथ। तो ये काम था, वो हो रहा था। और इसके बाद जब मैंने अपनी बाकायदा अपनी एजुकेशन हो गई, उसके बाद जॉब स्टार्ट की ना, उसकी स्टार्टिंग पे भी 18,000 थी। 18,000 में 3 माह की छुट्टियों में भी कर रही थी, और एजुकेशन से जो जॉब मुझे पहली ऑफ़र की हुई थी, जो गेन की थी, अवेल की थी अपॉर्चुनिटी, वो थी एक स्कूल था, और स्कूल के साथ एक ऑटिज़म सेंटर था, स्पेशल बच्चों से रिलेटेड एक स्कूल था, उसके अंदर थी एज अ थेरेपिस्ट। और वहाँ पे भी स्टार्टिंग जो पे थी वो 18,000 थी। तो ये जो थी 18,000 थी या 25,000 थी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है, वो इतनी थी, 18,000 कर लें या 25, इतनी पे थी जो वहाँ से मिलती थी। और ये एमएस के फ़ौरन बाद का टाइम पीरियड है, तब मुझे जॉब मिली थी। ये भी लाहौर में थी, लाहौर बेस्ड जॉब थी, और वहाँ पे मैंने की थी। और इसके साथ साथ जब ये जॉब ख़त्म हुई, फिर जो था ये जॉब भी मेरी चलती रही। ये जॉब मैंने अच्छी खासी की है यहाँ पे लाहौर में, कोई साल 1.5 साल की होगी इससे रिलेटेड जॉब, क्योंकि तब जब एमएस ख़त्म हुआ ना, तो तब ये हुकूमतें तब तक अंदर बदल गई हुई थी, और जॉब्स आना और ये सारा पीरियड होना बंद हो गया हुआ था, जो कि अभी तक चल रहा है ये वाला पीरियड। और ये सारा पीरियड फिर वो शुरू हो जाता है मेरी लाइफ का, जब ये जॉब्स आना बंद हो गई थी। आप एमएस के आप ख्वाब देखे होते हैं ना बचपन से ही, वही हुआ एग्जैक्टली, कि
मैट्रिक करोगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, एफएससी करोगे ज़िंदगी आसान हो जाएगी, बीएस करोगे, एमएस करोगे, तो जॉब्स की तो हमने सोचा होता है स्टूडेंट लाइफ में, तो हमने तो निकलते जाना है और आगे से लाइनें लगी होती हैं, पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है लाइफ, और मेरी भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है। मुझे नहीं पता कि अगले लम्हे मैं क्या सोच रही होंगी, अगले लम्हे मेरी फीलिंग्स, मेरा विजन, मेरी आइडियोलॉजी क्या होगी। मैं किसी एक चीज़ के ऊपर स्टक नहीं है लाइफ में। आप पढ़ते हैं, आप मिलते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, और आपकी पहली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना वो बदलती रहती हैं, और बदलना भी चाहिए। एक जगह पर, एक पॉइंट में, एक ओपिनियन के साथ स्टक नहीं होना चाहिए। लाइफ को अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं, ज़िंदगी सही से गुजारना चाहते हैं, पुरसुकून रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, मुतमईन रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और बाकी इन सब की डेफिनेशन हर शख्स की डिफरेंट होती है। खैर, इन सारे ज्ञानों से हटकर जॉब की बात करते हैं। तो मेरी ये वाली जॉब रही 1.5 साल रही। उसके बाद घर में मुझे नहीं पता था कि मेरा फैमिली जो बैकग्राउंड है ना वो एजुकेशनल बैकग्राउंड है। मेरी जितनी खालाएँ हैं, 7 खालाएँ हैं, और जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो एजुकेशन सेक्टर के साथ रिलेटेड हैं, पढ़े लिखे, जॉब्स करने वाले, 9 to 5, 9 to 2, 9 to 4, 8 to 4 इस तरह की जॉब्स करने वाले हैं। तो तब मुझे तो इतना नहीं था नो हाउ, लेकिन घर वालों को पता था। मेरी मदर खुद टीचर हैं, मेरी खालाएँ प्रिंसिपल हैं, टीचर्स हैं, तो आइडिया होता है, घर के अंदर इन्फॉर्मेशन होती थी एजुकेशनल। जितनी भी न्यू सर्कमस्टेंसेस हो रहे होते हैं शहर के अंदर, जितनी भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही होती हैं, आज तक टिल टुडे घर वालों को मेरे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, चीज़ों का पता होता है। तो तब मुझे नहीं पता था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के सब कैंपसेस ओपन हो रहे थे कॉलेजेस के अंदर। कॉलेजेस के अंदर ये कुछ साल हुए हैं, होना शुरू हुए हैं, तो तब ये न्यू ओपन हो रहे थे, सब कैंपसेस बन रहे थे, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर कॉलेजेस जा रहे थे, और सीटीआईज़ की जो थी ना, कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स, इनकी सीट्स हुकूमत ने निकालना शुरू कर दी। और हुकूमत का यही है कि आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी भी जॉब्स हैं ना, परमानेंट जॉब, ये ख़त्म कर देंगे, क्योंकि इनको क्या करना पड़ता है, ये पॉकेट के ऊपर, गवर्नमेंट की, स्टेट की पॉकेट के ऊपर महंगी पड़ती हैं, आपको पेंशन्स देनी पड़ती हैं, आपको ये पर्क्स देने पड़ते हैं साथ, तो ये महंगा पड़ता है। इसकी बजाय अगर ऐसी कोई जॉब हो जो कि ना परमानेंट हो, ना प्राइवेट हो, टेम्परेरी बेस्ड हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो, और वो अगर जैसे उन्होंने सेट किया हुआ है 45,000 देंगे, तो वो 45,000 के ऊपर आपको रख लेते हैं। 6 माह के लिए उन्हें चाहिए, 3 माह की छुट्टियां आएंगी, पे नहीं देनी पड़ेगी, 6 माह के लिए टीचर्स को हायर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, और छुट्टियों से पहले पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। छुट्टियों में हुकूमत को किसी को नहीं पे करना पड़ेगा। हुकूमत के बाद फिर जब न्यू क्लासेस आएंगी, न्यू सारा प्रोसीजर एजुकेशनल शुरू होगा, तो फिर वो हायर कर लेंगे जिस सीट के ऊपर उन्हें स्टूडेंट्स टीचर्स चाहिए होंगे, और फिर उसके ऊपर। तो ये सारा सीटीआईज़ का जो सिस्टम था ना, ये तब से इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। तो ये दूसरा तीसरा साल था सीटीआईज़ का, और ये उस साल की बात है जब सीटीआईज़ की पे पहले 30,000 होती थी, 45,000 होगी थी। तो घर वालों को पता था कि मैं फ्री हूँ, अपना ऑनलाइन काम कर रही हूँ, तो मैं कहीं से भी अगर आकर जॉब करती हूँ, ये चीज़ करती हूँ ना, तो मैं जो हूँ वो अपनी जो ज़िंदगी है ना, जैसे मैं चाहती हूँ वो गुजार सकती हूँ। तो इन्होंने क्या किया, तब होता था वॉक इन इंटरव्यूज़ होते थे। अब तो सीटीआईज़ का पूरा प्रोसीजर आ गया हुआ है, 1-2 सालों के अंदर अंदर वो पहले ही प्लान बता देते हैं कि इस डेट को सीटीआईज़ की सीट्स आएंगी, आप कॉलेजेस में जाके देख लीजिएगा, इस डेट तक डॉक्यूमेंट्स आपने जमा करानी है, उससे अगली डेट तक आपने इंटरव्यूज़ होंगे, फिर उसके बाद ये होगा, अगर आपको कोई कंप्लेन आप कर सकते हैं। तब न्यू था, अभी दूसरा तीसरा साल था। 45,000 जब पे मिलनी थी, पहली दफ़ा मिली थी, उस साल की मैं बात कर रही हूँ। आप लोग अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम पीछे से जाके देख भी सकते हैं किस साल में ये हुआ था सारा। 2-3 साल पहले, 2 साल पहले की बात होगी, 2-3 साल कर ले, मैक्सिमम 3 ईयर्स पहले की बात होगी। तो ये सारा जो सीन था स्टार्ट हुआ था, 45,000 पे होगी थी। मुझे नहीं पता था कि क्या पे हुई है, सीटीएस का क्या सीन इस साल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि ये होता था तब पूरा प्लान नहीं आता था। पहले वॉक इन इंटरव्यूज़ आ जाता था जी, इस दिन जाके आपने, अगर आप चाहते हैं इस कॉलेज के अंदर आप जाके देख लें, ये सीट्स आएंगी, इस सब्जेक्ट की, इंग्लिश की आ जाएगी, उर्दू की आ जाएगी, साइकोलॉजी की आ जाएगी, बायो की आ जाएगी, ज़ूलॉजी की आ जाएगी, केमिस्ट्री की आ जाएगी, फिजिक्स की आ जाएगी। आप जिस सब्जेक्ट के हैं, जिस कॉलेज में भी वो सीट है, वहाँ जाकर आप अपने इंटरव्यू दें, अपनी डॉक्यूमेंट्स दिखाएं और घर आ जाएं। अगले दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका हुआ या नहीं हुआ, मेरिट लिस्ट में क्या मेरिट बना है, और उससे 1-2 दिन बाद से आप जॉब स्टार्ट कर लेते हैं। छुट्टियां थी सर्दियों की, मैं घर गई हुई थी। छुट्टियों के बाद मैं वापस आई, मेरा कुछ काम था, यहाँ अकेडमी थी एक, वो मैंने ज्वाइन की हुई थी।
पढ़ाई से रिलेटेड, पढ़ाने से रिलेटेड नहीं, अपनी पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड साथ साथ मेरा काम चल रहा था ऑनलाइन और ये सारा। और तब मैंने क्या किया, तब मुझे पीछे घर से कॉल आई कि यूनिवर्सिटी की सीट्स आई हुई हैं और हमने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी सबमिट करवा दी हैं, जमा करा दी हैं, इसी कॉलेज के अंदर आई हुई हैं और कल वॉक इन इंटरव्यू है, आपने जाना है और अपनी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी साथ लेकर जानी है और आपका इंटरव्यू है, तो आ जाओ और इंटरव्यू देना ही है, अभी देख लेते हैं हो जाता है, आपको करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो वो अपनी मर्जी होगी, आप देख लेना। घर में मेरे ऊपर कभी भी फोर्सफुली कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई है मेरे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा ठीक है, फ़ोन आया तो एक दिन में आई थी और उससे अगले दिन मैं फिर वापस चली गई। मैंने कहा इंटरव्यू देते हैं, वापस आ जाते हैं। इंटरव्यू दिया और तब सीट्स आई हुई थी साइकोलॉजी की धोरी कॉलेज के अंदर आई हुई थी, चौकाज़म बॉयज़ कॉलेज के अंदर, बॉयज़ कॉलेज के अंदर आई हुई थी और लिया बॉयज़ कॉलेज के अंदर आई हुई थी। लिया और चौकाज़म बॉयज़ कॉलेज में BS प्रोग्राम्स ओपन हो गए थे, ग्रेजुएट लेवल पे वो चला गया हुआ था, तो इसलिए वहाँ पे साइकोलॉजी की सीट आई हुई थी। और धोरी वालों को भी, साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, उनको भी मोर और लेस चाहिए होती है। तो इन 3 कॉलेजेस के अंदर थी और इसके अलावा करोड़ के अंदर थी, 4 थी उस दफ़ा हमारे पूरे ये डिस्ट्रिक्ट में और इर्द गिर्द एरियाज़ में साइकोलॉजी की सीट्स। तो उस दिन फिर हमने क्या किया था, मैं और बाबा हम गए, क्योंकि उसी दिन हर कॉलेज में आपने इंटरव्यू जाके देना, एक दिन था। अब तो ये 2-3 दिन इंटरव्यूज़ रखते हैं ना, तब स्टार्टिंग में ये नहीं था, एक ही दिन होता था। जहाँ जहाँ आपने अप्लाई करना एक ही दिन, तो जो भी निकलता था, जहाँ जहाँ लड़कियों ने, बॉयज़ ने अप्लाई करना होता था, वो हर जगह जाके इंटरव्यू देते थे, अपने डॉक्यूमेंट सारी दिखाते थे और आ जाते थे। तो हम पहले गए धोरी कॉलेज के अंदर, धोरी कॉलेज में इंटरव्यू दिया, फिर हमें पीछे से फ़ोन आ गया। अच्छा, तब तक हमें नहीं पता था कि कहाँ कहाँ सीट्स हैं, क्योंकि ये पहली दफ़ा था हमारा। धोरी के बाद हमें कॉल आ गई, मेरे बाबा के दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा, उनको पता था कि मैं आई हुई हूँ, ये इंटरव्यू देने गई हुई हूँ, तो उन्होंने कहा कि हमारे कॉलेज के अंदर भी सीट है साइकोलॉजी की, चौकाज़म कॉलेज की बात कर रही हूँ, बॉयज़ कॉलेज में, तो आप यहाँ भी इंटरव्यू दे दें। मुझे तब यही था और मेरे घर वालों को यही था कि धोरी कॉलेज है, वहाँ ही करना है, वहीं पर अप्लाई करना है और वहाँ आना जाना मेरा होगा। तो फ़ोन आया और मुझे बताया, मैंने कहा ठीक है, देख लेते हैं। मैंने अपनी अम्मा से बात की कि क्या करें ना, यूँ मामा कहती हैं देख लो, दे लो अगर दिल कर रहा है तो फिर मैं धोरी से वापस आई चौकाज़म कॉलेज के अंदर, चौकाज़म कॉलेज में इंटरव्यू दिया और उसके बाद लिया वाला जो कॉलेज था उसके अंदर भी इंटरव्यू दिया। मुझे पता था लिया अगर होता है या नहीं होता, मैंने जाना नहीं है, लिया तक नहीं जाना, चौकाज़म या धोरी में से देना, और धोरी में भी ज़्यादा चांसेस है। धोरी में मुझे नहीं पता था क्या मेरिट चल रहा है, कितने बच्चे आते हैं जो आके इंटरव्यू देते हैं, क्या सीन होता है, होगा नहीं होगा, क्योंकि एक सीट होती है, या पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें, कॉलेज में तो एक सीट है ना, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आप देख लें 3 सीट्स हैं, और 3 सीट्स में भी कितने लोग होते हैं जो 3-4 साल से जॉब नहीं आ रही हैं, वो बैठे हुए होते हैं और उन्होंने एक सीट के ऊपर अप्लाई करना होता है। तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि ये मेरा होगा या मैंने करनी ही करनी है, ये वो, बस ये था कि एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता आपको, मेरे घर वालों को ये होता था और कुछ भी नहीं होगा ना, तो बस ये सोचना चाहिए कि इंटरव्यू का एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, किस तरह की क्वेश्चनिंग होती है, इंटरव्यू का क्या सारा डेकोरम होता है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। पढ़ाना इज़ अ सेपरेट थिंग, पढ़ना इज़ अ सेपरेट थिंग, ऑनलाइन जॉब कर रहे हो इज़ अ सेपरेट थिंग, इंटरव्यू और वो आप गवर्नमेंट लेवल का दे रहे हो, PPSC लेवल का दे रहे हो, हर जगह का एक सेपरेट कॉन्फिडेंस होता है, एक सेपरेट इन्वायरमेंट होता है, एक सेपरेट नीड्स होती हैं, वो फुलफिल करनी होती है। तो ये आपको आइडिया हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और कुछ नहीं, तो ये बेनिफिट एक है, वो अपना जहन में रखो। चलो जी, लिया गए, लिया भी जाके इंटरव्यू जो था वो दे दिया, डॉक्यूमेंट जो थी वो दिखा दी और सारा कुछ, और अगले दिन पता चलता है कि हर कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया था। धोरी कॉलेज में भी फर्स्ट रैंक के ऊपर थी, चौकाज़म कॉलेज में भी फर्स्ट रैंक के ऊपर थी और लिया कॉलेज में भी फर्स्ट रैंक के ऊपर थी। तो बहरहाल शॉर्ट करते हुए पूरी कहानी को, उसमें से फिर मैंने चौकाज़म जो कॉलेज था उसको सिलेक्ट क्यों किया था, क्या किया था, ये भी एक पूरी दास्तान है, इसके ऊपर भी बात करने वाला अगर कुछ सुनना चाहेगा तो इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगी, इसके ऊपर भी बात कर लेंगे किसी वीडियो में। फ़िलहाल यहाँ से मेरा CTI का अपने शहर में आकर हॉस्टल लाइफ को छोड़ते हुए 11-12 सालों के बाद, 13 सालों के बाद यहाँ से फिर मैं वापस अपने लिया आई, चौकाज़म आई और वहाँ से मैंने CTI की जॉब की, और फिर उसके साथ साथ स्टिल आज दिन तक ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का जो मेरा काम है वो चल रहा है। CTI की जो जॉब थी वो ऑन एंड ऑफ आती थी, जैसे मैंने पहले बताया 6 माह की आ गई, 4 माह की आ गई, और वो सारा जो सीन था वो चलता रहा। और फिर फाइनली 2023 के अंदर
मैंने ये पूरा 1 साल का प्रोसेस था 2023 में। अब जहाँ पे मैं बहावलपुर बैठी हूँ और यहाँ जो जॉब कर रही हूँ, फेडरल इंस्टीट्यूशन है, उसके अंदर वफाक का इदारा है, उसके अंदर इसका पूरा साल का प्रोसेस था। पिछले साल ये जनवरी के अंदर एडवर्टीज़मेंट आई थी कि साइकोलॉजी की ये सीट्स हैं लेक्चरर की, और ये यहाँ पूरे पाकिस्तान में 4 सीट्स थी। उसके ऊपर आप अप्लाई करें। डरते डरते अप्लाई किया और वो सारा जो प्रोसेस था इसका स्टार्ट हुआ, तो पूरा साल लगा। ये भी पूरा प्रोसेस क्या था, क्यों मैंने अप्लाई किया, इसके बारे में भी आप जानना चाहेंगे तो बिल्कुल एक सेपरेट वीडियो इसके बारे में बन जाएगी। जो भी आप जानना चाहते हैं कमेंट कीजिएगा, उसके बारे में वीडियोस बन जाएंगी। तो फिर फाइनली CTI से जो सफ़र था एक नया मोड़ से शुरू हुआ, तो वो अब एक नया टर्न आ गया उसके अंदर, और आज मैं बहावलपुर बैठी हुई हूँ। आई नेवर थॉट कि मैं ये जॉब्स करूँगी, ये सारी चीज़ें करूँगी। हर जॉब के पीछे मेरा माइंडसेट, मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट है। उनको सर्च करने का, उनको करने का, उनको छोड़ने का मेरा पूरा माइंडसेट, क्योंकि मैंने पहले बताया मुझे नहीं पता मैं अगले लम्हे क्या सोच रही हूँ। अगले लम्हे शायद मुझे लगे कि मुझे इस वीडियो के बारे में, इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी और मैं ये डिलीट कर दूँ, डली हुई वीडियो यूट्यूब से डिलीट कर दूँ, और मैं ऐसा कर दूँगी। तो मुझे नहीं पता मेरा माइंड फ्रेम कैसा होगा। इसी तरह से जॉब्स को लेकर, इनकी पे पैकेजेस को लेकर, फाइनेंशियली मनी को लेकर बहुत सी मेरी जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं और चेंज हुई हैं टाइम के साथ साथ। बहरहाल ये है जॉब का अभी तक का पूरा जो सिनेरियो है मेरा। इस तरह की इतनी जॉब्स हैं जो मैंने की हैं, और अभी पता नहीं नेक्स्ट कहाँ पे होंगे क्या, और नया जो सेक्टर होगा, नया इदारा होगा। और ये जितनी भी मैंने जॉब्स की हैं, ये पूरे का पूरा इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, करने का तरीका है, इनकी जो डिमांड्स होती हैं बिल्कुल डिफरेंट है। कोई भी जॉब एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं है। अगर मैं CTA एज अ CTA BS की क्लासेस को पढ़ाती तो वो एक बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रक्चर था। अब अगर मैं इस लेवल के ऊपर आकर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर एक फेडरल का इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर मैं पढ़ा रही हूँ, तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट तरह की चीज़ है। और ये मुझे पता था कि बिल्कुल डिफरेंट तरह की चीज़ है, और मैंने इसको जानते बूझते हुए, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हुए ऑप्ट के इसके बारे में भी एक बिल्कुल अलहदा जो वीडियो है वो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ये जॉब्स हैं जो मैंने की हैं। और हाँ, अब जो मैंने पहले भी पर्सनैलिटी की बात की और अभी भी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, तो मेरी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जॉब्स को ढूंढना, जॉब्स को करना, इतने ज़्यादा चॉइसेस, ऑप्शंस का अपनी ज़िंदगी में रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है। और ये मैंने कैसे किया है, नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर होगी कि कैसे एक इंट्रोवर्ट, एक खामोश तबीयत, तन्हाई पसंद और शदीद किस्म का खामोश तबीयत, तन्हाई पसंद शख्स अपनी ज़िंदगी में ये चॉइसेस, ऑप्शंस रखता है। मुझे कमेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने बनाई अपनी जॉब स्विच करने की, उसके नीचे भी आ रहे थे। उससे पहले जो वीडियो बनाई कि मैंने बहावलपुर मूव किया, उसके ऊपर भी कमेंट्स आ रहे थे कि आजकल के टाइम पीरियड के अंदर जब इतनी महंगाई हो रही है तो ये चॉइसेस, ये ऑप्शंस अपने पास रखना फ़नी लगता है, थोड़ा सा आसान बात नहीं होती है हर किसी को। तो जो जॉब मिल रही होती है वो जिसको भी मिलेगी वो खुशी होगी। हाँ, आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री विद यू कि ऐसा ही होता है। आजकल जितने भी सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं, आपको कहीं से भी कोई मिनिमल सी भी सैलरी वाली जॉब मिलती है ना, तो आप खुश होते हैं कि चलें जी, घर का सर्कल चलेगा। ये एक्स्ट्रा आपको आमदन, अगर आप 2 शिफ्ट के अंदर 2-3 जॉब सेपरेट थोड़ी थोड़ी कर रहे होते हैं, और इस तरह के लोग भी हैं जो कर रहे होते हैं, अकेडमीज भी पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल्स में प्राइवेट जाके पढ़ा रहे होते हैं, एज अ विजिटिंग फैकल्टी किसी कॉलेज वगैरह के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं, जहाँ से आपको 10,000 तक, 12,000 तक मैक्सिमम जो सैलरी है वो मिल रही होती है। लेकिन आप वो चीज़ें बहुत बखुशी कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो सर्कल होता है ना वो चल रहा होता है। आजकल हालात ऐसे हैं। मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया है कि कहाँ से मैं शुरू हुई हूँ। और इंडिपेंडेंट मेरा सारा स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड्स कोई लाखों में नहीं मिलते थे, 50,000 नहीं मिलते थे, कम होते थे जो मिलते होते थे, लेकिन उसके ऊपर मेरा सारा सर्वाइवल है। और आज मैंने जो अपनी लाइफ बनाई है, मैं जो अपनी चॉइसेस और ऑप्शंस देख रही हूँ, आज मैं जो सोचे समझे बगैर किसी जॉब को छोड़कर अगली जॉब पे मूव कर सकती हूँ, या मैं नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में साल में 2-3 महीने जॉब करना, मेरा नहीं दिल मूड बन रहा कि मैं 9 से 5 की जॉब करूँ, तो मैं वो जॉब ही छोड़ दूँगी। मैं ऐसा करती हूँ। और क्यों करती हूँ? ये लाइफ मैंने अपनी खुद बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता, इस पर्सनैलिटी के साथ रहते हुए। इट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता और हर किसी के लिए रिकमेंडेड भी नहीं है। आई नो जो हालात हैं, आपको जॉब मिल जाती है, आपके ऊपर उसके ऊपर स्टक करना चाहिए, लेकिन मेरी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है। और मैंने ये पर्सनैलिटी, ये अपने लिए चॉइसेस, ये अपने लिए ऑप्शंस खुद बनाए हैं, खुद क्रिएट किए हैं। कैसे क्रिएट किए हैं ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चल जाएगा। मुश्किल नहीं होता,
आसान भी नहीं होता, लेकिन आप कर सकते हैं बहुत इजीली स्मार्टली वर्क करते हुए अपनी पर्सनैलिटीज़ को, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी सराउंडिंग को, अपनी बाउंड्रीज़ को, अपने फैमिली सिस्टम को अगर आप देखना चाहते हैं, इन तमाम चीज़ों को, अपनी एजुकेशन को, अपनी तमाम चीज़ों को देखते हुए आप कर सकते हैं। मुश्किल नहीं होता, लेकिन अगर आप करना चाहें। हमारा ज़्यादातर लोगों का मसला क्या होता है, हम करना तो चाहते हैं लेकिन हम करते कुछ नहीं है। हमें बैठे बैठाई होता है, हमें ये चीज़ मिल जाएगी, लेकिन हम उसके लिए एफ़र्ट नहीं करते हैं। तो मैंने एफ़र्ट की है। 12-13 साल अगर मैं घर से बाहर हॉस्टल लाइफ मैंने गुजारी है, तो मैंने वो सिर्फ लाइफ गुजारी नहीं है, उसके अंदर जितनी चीज़ें मैं सीख सकती थी वो मैंने सीखी हैं। तो इसलिए आज मुझे अपनी लाइफ में कभी कोई रिग्रेट नहीं होता। मैं अच्छा कर रही हूँ, मैं बुरा कर रही हूँ, मैं नेगेटिव कर रही हूँ, मैं पॉजिटिव कर रही हूँ, आई मीन इट एंड आई ओन इट। मैं अपनी तमाम चीज़ों को ओन करती हूँ। मैं कभी ब्लेम नहीं डालती किसी और के ऊपर कि अगर मेरी एक चीज़ ख़राब हो गई, नुकसान हो गया है, मैं कहीं से किसी नुकसान का सामना करना पड़ा है, तो मैं किसी और को ब्लेम कर दूं कि जी फ़लाँ की वजह से हुआ है, फ़लाँ ने ऐसा किया है। नहीं, हुआ भी है तो मेरी गलती है, मैंने क्यों उसकी बात सुनी, मैंने क्यों वैसा किया, तो ये ब्लेम मेरा है। तो मैं अगर अच्छा कर रही हूँ, बुरा कर रही हूँ, किसी के साथ बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो भी चीज़ें मैं अपनी लाइफ में कर रही हूँ, मैं उन सब को ओन करती हूँ और मैं उन सब की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। तो अगर मैं आज जॉब्स छोड़ रही हूँ, आज जॉब्स स्किप कर सकती हूँ, मेरे पास चॉइसेस हैं, मेरे पास ऑप्शंस हैं, इन हालात में होते हुए भी, मिनिमल रहते हुए भी, तो ये लाइफ वो है जो मैंने क्रिएट की है, जो मैंने खुद बनाई है, और मैं इन तमाम चीज़ों को ओन करती हूँ। अगर मैं बुरे को ओन करती हूँ, तो जो मेरी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा है उसको भी मैं ओन करती हूँ। और ये तमाम चीज़ें, मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा कोई आउट ऑफ द वे जाके शख्स नहीं हूँ। आम लोगों में से जैसे आप लोग हैं, एक चौकाज़म लिया छोटा सा शहर है, बहुत आम सी ज़िंदगी है जो आज भी मैं गुजारती हूँ और मेरी फैमिली गुजारती है, हम सब कर रहे होते हैं। बहुत आम सी चीज़ें हैं जिनके साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं, और ये उन सब के होते हुए अगर मैं कर सकती हूँ, तो आप लोग तो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे, आप लोग भी कर सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम करते नहीं हैं, हम रिस्क लेते नहीं हैं। तो कैसे हम करते हैं, कैसे मैंने किया है, अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आपका कमेंट में लिखिएगा, उसके बारे में वीडियो बनेगी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन हाँ, जाते जाते नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज़रूर मैं बात करूँगी कि मैंने ये सारी जॉब्स कैसे हासिल की हैं, कैसे इस इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के साथ रहते हुए मैंने जॉब्स ढूंढी, मुझे जॉब्स मिली, कैसे मैं इन तक पहुंच सकी, कैसे मैंने ये चॉइसेस और ऑप्शंस अपनी ज़िंदगी में क्रिएट किए हैं आज तक। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शफ़क़ साइनिंग ऑफ, पीस आउट।